न्यूज, सच जरूरी है। साल 2020 में इजहार, 2021 में तकरार, 2023 में बनी खूंखार, गर्लफ्रेंड ने बोटी बोटी काटा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। फोन कर घर बुलाया और फिर दोस्तों के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मामला दक्षिण राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का है। यहाँ एक निजी एयरलाइन में काम करने वाले 29 साल के शख्स की पुदुकोट्टई में उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। बाद में शव के टुकड़े घर से 400 किलोमीटर दूर जाकर कोवलम में रेत में दबा दिए। पुलिस ने इस मामले में मृतक की 28 साल की गर्लफ्रेंड भाग्य लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसके पुरुष दोस्त फरार है। पुलिस ने बताया कि एम जयंतम नाम का शख्स चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थाई एयरवेज में ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करता था। 18 मार्च को उसने अपनी बहन पी जयकुब्रा से कहा कि मैं विल्लुपुरम जा रहा हूं, लेकिन वह नहीं पहुंचा और फोन भी स्विच ऑफ हो गया। सेक्स वर्कर के रूप में काम करती थी आरोपी महिला मद्रास हाईकोर्ट में वकील पी जयकुब्रा ने 21 मार्च को पुलिस में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच की तो फोन की लोकेशन पुदुकोट्टई में मिली। बाद में पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड के आधार पर उसकी गर्लफ्रेंड भाग्य लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि महिला सेक्स वर्कर के रूप में काम करती थी और वह पहली बार साल 2020 में जयंतन से मिली थी। पुलिस ने कहा कि साल 2021 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। पुलिस अभी तक हत्या के मकसद का तो पता नहीं लगा पाई, लेकिन पुलिस को शक है कि जयंतन ने भाग्य लक्ष्मी को बहुत सारे पैसे दिए रखे थे, जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। बाद में भाग्य लक्ष्मी ने दोस्तों को घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि जयंतन के शव के टुकड़े 400 किलोमीटर दूर क्यों फेंके गए। प्लास्टिक की थैलियों में लपेट दिए थे शव के टुकड़े। आरोपियों ने 20 मार्च की सुबह जयंतन के पैर और हाथ प्लास्टिक की थैलियों में लपेट दिए और कोवलम में एक सुनसान जगह पर गाड़ दिए। इसके बाद 26 मार्च को भाग्य लक्ष्मी ने कैब बुक की और फिर कोवलम जाकर शव के बचे टुकड़े दफना दिए। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में मंदिर के पुजारी ने भी भाग्य लक्ष्मी की मदद की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में महिला के साथ दरिंदगी, गैंगरेप के बाद की हत्या, फिर हाईवे पर फेंकी लाश, 3 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में गैंगरेप के बाद हत्या की एक बेहद नृशंस घटना सामने आई है। यहाँ आरोपियों ने महिला की रेप करने के बाद पत्थर से मार मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसका शव हाईवे पर फेंककर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना पर निर्वस्त हालत में लाश पड़ी देखकर पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 19 साल के राहुल संजय जाधव, 24 वर्षीय प्रीतम उर्फ सोनू महेंद्र नरवड़े और 34 वर्षीय रवि रमेश गायकवाड़ बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों शातिर अपराधी है जो हाईवे किनारे चोरी तथा डरा धमकाकर लूटपाट जैसी घटनाओं में शामिल रहे। मंदिर से लौट रही थी महिला। पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए कि 32 वर्षीय पीड़िता चिखल थाना इलाके में रहती थी। वह रोजाना पूजा पाठ करने मंदिर जाया करती थी। महिला रोजाना की तरह 2 अप्रैल को भी मंदिर गई थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह दोपहर में ही वापस घर के लिए निकल गई। इस बीच रास्ते में आरोपियों की नजर उस अकेली महिला पर पड़ी तो उसे अपने झाड़ी में ले गए और वहां निर्वस्त होकर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने इसके बाद बारी बारी से महिला के साथ रेप किया और फिर पत्थर से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनमें से रवि नामक आरोपी को तड़ीपार भी किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डीजे बजाने से रोका तो दोस्त से तमंचा लेकर प्रेग्नेंट महिला को मार दी गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार।
यह खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में एक प्रेग्नेंट महिला को गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक शख्स ने गर्भवती महिला को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने आरोपी को तेज डीजे बजाने से रोका था। फायरिंग में घायल महिला का गर्भपात हो चुका है। वह गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। पुलिस केस दर्ज कर इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमएनएस न्यूज के मुताबिक घटना रविवार देर रात उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सिरसपुर इलाके में हुई। पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह जी ने बताया कि रात करीब 12:15 पे पीसीआर पर एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि सिरसपुर में गोलीबार की घटना हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला है कि सिरसपुर में रहने वाली महिला रंजू शालीमार बाग में स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया है कि उसके गले में गोली लगी है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। महिला पीड़ित रंजू की स्थिति गंभीर होने के कारण पुलिस ने उनके प्रत्यक्षदर्शी भाभी का बयान दर्ज किया। भाभी ने पुलिस को बताया कि रविवार देर रात उनके पड़ोसी हरीश के बेटे का कुआं पूजन समारोह आयोजित किया गया था। कुआं पूजन बच्चे के जन्म के बाद होने वाला एक समारोह है, जिसमें महिलाएं मंगल गीत गाते हुए कुएं के पास जाकर पूजन करती है। इस दौरान मां और बच्चों के गुनगुने पानी से नहलाकर नए कपड़े पहनाते जाते हैं। दोस्त से तमंचा लेकर किया फायर। हरीश के यहाँ हो रहे कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। लाउड म्यूजिक से परेशान होकर रंजू अपनी बालकनी में आई और सड़क के दूसरी तरफ रहने वाले हरीश से संगीत बंद करने के लिए कहा। रंजू के डीजे बंद करने की बात कहने पर हरीश को गुस्सा आ गया और उसने अपने दोस्त के अमित से तमंचा लेकर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद हुआ गर्भपात। गोली सीधा जाकर रंजू को लगी। समयपुर बादली में रहने वाली रंजू की मां संध्या देवी ने कहा कि गोली लगने के बाद रंजू को फौरन अस्पताल लाया गया। उसकी गर्दन पर गोली लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसका गर्भपात हो गया है। फिलहाल रंजू का इलाज चल रहा है। उसकी गई सर्जरी की जा रही है। रंजू के पहले से ही 3 बच्चे हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।